नहीं तो जहर खा लूंगी, नहीं तो ट्रेन में कट जाऊंगी, नहीं तो नदी में डूब जाऊंगी। बोल बहन, मैं अब क्या करूं? इसी बात को लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। बहन, मेरे बेटा मरने से बचा ले और राज को आधा आधी कर दे। ओ, तो इतनी छोटी सी बात तुम हमारे दरबार में मालिक के पास में लेकर के गई थी? अरे तुम्हें राज चाहिए, बेटा को मारपीट लगा है, बेटा को समझा लेती कि ठीक है बेटा तुम्हें राज चाहिए, मैं राज दिला दूंगी। अरे राज लेना है तो तुम राज बांट ले, अरे तुम आधा राज क्यों लेगी? अरे मैं दोनों व्यक्ति, हम तीनों प्राणी मिल करके तुम्हें सारा का सारा राज तुम्हें ही दे देती है। नहीं बोल, मुझे आपकी समूला राज नहीं चाहिए, साबुत राज नहीं चाहिए, पूरे राज मोहब्बत नहीं चाहिए। बहन, मुझे चाहिए तो आधा राज चाहिए, वो भी दो जगह बंटवारा कर दो। आधा राज में तुम रहो और आधा राज में मैं रहूं। देख बहन, हाँ, मैं बहुत दिन राज चलाई हूँ, बड़े मालिक बहुत दिन राज चलाए हैं, मैं रंग महल को बहुत दिन तक देखी हूँ। अब जितना दिन हमें महारानी बन के रहना था मैं रह गई, अब तुम महारानी रहो, अब मैं तुम्हारी छोटी रानी रहूंगी। ठीक है? हमारे मालिक साहब अपने राज दरबार को छोड़ करके अपना राज दरबार दूसरा जगह बैठ जाएंगे, रुद्र सिंह अपना खुद राज चलाएंगे, कोई मतलब नहीं है हमको राजपाट से। अरे राजपाट तो छोड़ दे, हमको इस चीज से कोई मतलब, धन दौलत तुम्हारा ही है। ले ओ, तो तुम लोग यही मीटिंग रखी है, मैं राज को बंटवारा नहीं करूंगी, चाहे रुद्र सिंह का बेटा मर जाए तो मर जाए, रानी फूला की बेटा मर जाए तो मर जाए, सारे राज मेरे बेटा के नाम से हो जाएंगे और मेरे बेटा मर जाएंगे तो इस राज को मैं चाटूंगी क्या? बहन, एक बात सुन ले कि छोटे छोटे बच्चे के कारण अगर राज बांटती है तो मैं तुम्हें राज बांट करके नहीं मैं दे सकती हूँ, नहीं बड़े मालिक दे सकते हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि तुम्हें चाहिए राज तो पूरा का पूरा राज ले ले, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले कि ना ही तुम अपने आंचल में लेकर के नैहर से आई है राज, ना ही मैं लेकर के आई हूं। ये दोनों भाई हैं, अपने में बांटेंगे या नहीं बांटेंगे इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब ये बात बोलती है तो तू भी कान खोल के सुन ले, तू भी अपने बाप के राज से खोचम नहीं लेके आई थी और मैं भी नहीं लेके आई हूँ। यहाँ पे जो भी राज है, राज मोहब्बत में इसमें आधा आधी कर दे, इसी में राज मोहब्बत की भलाई है, नहीं तो छानबीन कर दूंगी। बहन, इस राज्य में जानती है कितने कितने घटना घट चुके हैं, इस राज के लिए क्या क्या नहीं हुआ रे। एक भाई का प्यार सब कुछ बांट जाता है, लेकिन भाई का प्यार नहीं बांट। वो भाई ने अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं किया है। बहन, इस राज को बंटने से बचा ले, इस राज को कोई नुक्स आने मत दे। अगर दुनिया में सभी के सभी जानते हैं कि मां की कोख से एक ही बार जन्म लिया जाता है, दोबारा भाई 74 नहीं मिलता है। सुन ले, मेरी भी बात कान खोल करके सुन ले, इतना मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं तुमसे वक्त में फालतू की बात करूंगी। मैं कह देती हूँ इसी टाइम इसी वक्त तुम राज को बंटवारा कर देती है, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो मेरी हाथ तुम्हारी झोटा तक पहुंच जाएगी। सोच ले। वाह, तुमने झोटा क्या था मैं गिरे, तुम तो झोटा पकड़ लिया, मेरा बोल दिया तो हो गया। तो राज को आधा आधी कर दे। ये झोटा, ये भावना शुरू करके भावना ललका दुलारू बाबू, ये
चुए से तो भै गेले कहियो ने बोलिया कालिए मैं को तानी राई रा कहई भाभी भौजा कोई फुट्टा भौजा हरामजादी रो रही है ना भाभी जी वह तीनों टाके लाकर चुपती भी हमार बेटा मरता हम बेटा के छोड़ दिया के हम या काना सना तो हूँ के माना भाभी जी मोय राजा है मोय राजा पिया चूरू में भलका लबर मोय राजा है मोय राजा निर्लजा है नागर मोहबा की हम की भाभी जी वहाँ रो रही है तुमको कोई कर दे की कौन सी हम सुनो नहीं सुन मैं आगू ला हमरा कथी ले लो नहीं मानेंगे ना हमरा ही मानबे कथी मानबे चल बता कि भाभी जी रो रही है मानती है कि नहीं मानती है नहीं नहीं मानबे हाँ? नहीं मानबे नहीं मानेंगे। अरे बेग नहीं अरे कोई पुता रे हाँ मानबे हाँ मान जाएगी नहीं हाँ मानबे अब तो मैं राज बटवाएगी नहीं नहीं कर हरामजादी बुखारे उतार दे नहीं मानबे ना दिमाग बैठ खाओ की उटिटवा लोर चुआ से बैठ खाओ की एगो तोरा मांग के सिनुर झाड़ के हम भगवती के कथा बता तो बैठ खाओ हां ई बैठ खाओ की मयो काने छै ना मारे छै मुंसा के ओरा कान खीरे छै बैठ खाओ की डनिया एकरा बैठा के लोटा चढ़ा दी बैठ भौजा के लाके भौजा ये है तो दियारे में छै भौजा ये लेके दियारे ने ए दुनु में मेल छै गांव में रेल चले छै ये एके बैठ खाओ की डनिया एके बैठ खाओ की डनिया बस रारी तोरा लाल मांग के कार के दोगे बैठ खाओ की तुम्हें जो भी गाली दे रही है मैं मुझे मंजूर है ना जा लोड सुबह लोड सुबह से बैठ खाओ तुम्हें राज चाहिए ना आ गया राज चाहिए हां कर आधा दी हाँ तुम्हें राज कर मिल जल्दी। जाएगा जाओ कर आराम से जा बहन बैठ। तुम्हें हर चीज मिलेगा लेकिन प्यार से ले ले आराम से जा तुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी अरे राज चाहिए राज क्या चीज है तेरे लिए जान हाजिर है रे अरे आज तुमने ये मान ले मैं मान लूंगी अरे धन दौलत सोना चांदी बांट ले मान लूंगी मैं लेकिन भाई का प्यार नहीं बांटने दूंगी मैं ये प्यारो ने ये बैठ खाओ की भावना नकी बैठ खाओ की नकी बैठ खाओ की भावना करा करे छै लोर गिरा गिरा ए मुंह धुम तो बाराते बरबा जैसनो बोल भोए जा डनिया बैठ खाओ की ए के तारा आस्तीर इंदला के हम जीवे आके खा जाइयो हमें काली के गोहबर में खौच में दे दियो बैठ खाओ की रारी गे रारी हे गे काना ने खींचने डनिया हे गे क्या मनई फुलवा नंग पटिया बहसन के बेटी छिड़ई गे नागर नारा पार
बेटा के आधा करके गाली देना बाप इहा पे भलाई है तब ना करई ओहार एगे बैठ खाओ की एगे तू यहाँ न समझे छी के गाली अपने एगे हमर से तोहर से के नौकर बन के रह दे अच्छा एगे हमर बेटा तोरा बेटा के नौकर बन के रह हाँ तो तुम अपने हर से लेकर के नहीं आगे। आए। तुमने गाली बहुत दे दिया है ये बात समझ लो कि आज के रात से ना तुम ले सकती है ना मैं बांटेंगे तो दोनों भाई बांटेंगे लोड की से बैठ खाओगी ठीक है अरे तुम्हें राज चाहिए ना हर राज मिलेगा तो अपने घर में जाओ चलो ये जा चलो उठ 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 नाच नाच के कह रही है राज चाहिए राज चाहिए एक बैठ खाओ की एक जहन छिड़ा तुम पूछावे के क्या ना दे ले गाली जितना गाली देना है दे ले आबू नहीं है आबू खाइबे गाली देना है आबू खूब खाइबे पे आजादी रहबे बैठ खाओ की डंडिया अरे बेटा का 1000 खुंडी अच्छा बैठ खाओ की खूब गाली दे ले मैं गाली नहीं लेती हूँ अगर मैं गाली लूंगी तब ही का लड़ाई हो सकता है कोई भी इंसान आगे से गाली देता है घर में तो पहले बड़े को समझना चाहिए वो गाली क्यों देता है मैं गाली लूंगी तब तक मैं गाली लगेगा गाली ले ही नहीं रही हूं तो गाली कहां से लगेगा पहली बात तो यहां आ जाते तुमने गाली दे रही है अपना जुबान खराब कर रही है मैं गाली लिया ही नहीं है मैं सुना ही नहीं है तो गाली लगेगा कहां से दूसरी बात यह एक और है कि रानी फूला तुमने 100 गाली दे दिया है सारे समाज सुन लिया है तुम्हारा गाली जिस तरह से तुमने अपने अपने पति के सामने में नाच नाच के कह रही थी कि मैं राज लूंगी हर तरह से गाली दे करके कह रही थी कि राज लूंगी तो ये भी नैना किला की बेटी है अरे तुमने सही बताई है कि रानी सोना 1400 बेटारी जादू अपना जूरा में रखती है 1600 बेटारी जादू अपने आंचल में भर के रखती है अरे मैं चाहूंगी तो चुटकी में तुम्हें क्या नहीं कर दूंगी अरे मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे घर ना बिगड़े दोनों भाई का प्यार ना बटे अगर ये प्यार अगर थोड़ा थोड़ा के लिए बट गया तो इस राज में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि इस राज के लिए मेरे स्वामीनाथ ने दर पदर का ठोकर खा करके तब इस राज को चला रहे हैं अरे तुम्हें क्या पता है तुम्हें क्या ये मालूम होगा लेकिन ठीक है जिस तरह तुमने नाच करके अपने स्वामीनाथ के बोल रही थी कि राज चाहिए तो मैं भी वो कठिली नचनिया हूँ कि तुम्हें अपने स्वामीनाथ के पास में नाचती थी और मैं तुम्हें यह वादा करती हूँ कि तुम्हें परवर का पत्ता नहीं चुनवा दूं तो मेरी नाम नहीं सोना राज ठीक है मैं स्वामीनाथ को बुलाती हूँ मैं भी उनको सारी हाल कह करके सुना देती हूँ और मैं उससे अभी राज दिलवा देती हूँ क्योंकि झगड़ा भी खत्म हो जाएगा वो आराम से अपना राज करते रहेंगे
रानी, आज स्वामीनाथ मैं बहुत खुश हूँ आज तुम्हारी बात को सुनकर के। खुश है, खूब खुश होंगे। बहुत बहुत कि तुमने जो बोली कि मैं मना लिया। क्या सब हुआ जब तुम वहां गई तो बताओ। मैं क्या बताऊं, जैसे मैं यहाँ से उनके दरबार में गई अच्छा तो दोनों व्यक्ति अपने में अपने बातें कर रहे थे। जैसे उनका नजर हमारे ऊपर पड़े तो दोनों शर्मा करके अलग अलग हो गए। क्या? हाँ, अच्छा ये बात है, हाँ। तब तो बहुत इज्जत करती है तुम्हारी। क्यों नहीं, मेरे देवर जी है इसीलिए, मेरी छोटी बहन है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे साथ वो गलत सलत नहीं कर सकती है। शर्म के मारे दोनों अलग अलग हो गए तो थोड़ा सा भी हमसे बात नहीं किए वो दोनों। अच्छा हाँ, तो रानी ये जितना मैटर था वो सारा सॉल्व हो गया ना? सब मैं सॉल्व कर दी हूँ। वाह बहुत अच्छा। इधर से गए दोनों आदमी, उधर से जो है सो छोटी रानी हमारे लिए एक गिलास पानी लाई, मैं पानी पी लिया। अच्छा पानी भी पिला दी है तुमको? और क्या, आपको क्या पता है? हाँ। अरे है तो मेरी गोतनी ना। नहीं नहीं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ इस बात को। आपके बारे आप देखिए, ये चीज आप नहीं समझेंगे। औरत का बात औरत ही समझती है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बोल रहे ना। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। कि ये मास्टर साहब हाँ पानी पी लिए तो निकालिए तो दूध हो ला के थी है। बाजार ये दोनों बयारी में न जाने। नहीं 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 मास्टर साहब हमको नहीं चाहिए कुछ खाने पीने के लिए। ये कम से कम झगड़ा समाप्त जो हो गया मैं इससे खुश हूँ। मैं फिर भी बेशरम हो करके दूगो आप- पूरी खा लेती है। चुपन पहले कहानी कह दो। अच्छा। फिर भी मैं बेशरम हो करके बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर वो शर्मा गई तो फिर भी उस पर भी शर्म पर शर्म डाल दिया। क्या क्या जानते हैं क्या? कि अगर मैं सुनती हूँ कि तुम दोनों मालिक साहब के राज दरबार में गए थे। अच्छा अरे तुम तो कभी नहीं गई, मुंह दिखाई में कुछ मिला उला कि नहीं? अच्छा तुम बोली। तब फिर भी शर्मा गई, उससे ज्यादा शर्मा गई। अब वो सामने से भाग गई। अब तुमने क्या- ऐसी बात बोली तो भगेगी ही भगेगी। अब देवर जी इधर मुख करके बैठे हैं, गोतनी इधर मुख करके शर्म के मारे। अब इसमें इसी बीच में बोलना तो हमारी बेवकूफी थी ना। नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सही बात। लेकिन स्वामीनाथ एक बात आप भी विचार कीजिए, क्या? अगर मन का लालसा किसी को हो जाए कि हम रसगुल्ला खाएं तो उसको खिला देना चाहिए ना? बिल्कुल सही बात। ना खिला देना खिला चाहिए। देना चाहिए। आप एक बात काम कीजिए, जब ऐसा ही है, जब उनको जीत में बैठा था कि एक बार हम राज दरबार में राजा की तरह बैठू, आराम से रहूं, कियो समाज बाबू गलती नहीं कहे छिए, सही कहे छिए। उनका इच्छा है कि अगर मैं एक बार राजा की तरह सिंहासन पर बैठ करके, मुझे भी शौक है, तो ऐसा कीजिए कि इस राज दरबार में 2 कुर्सी लगा दीजिए। दोनों कुर्सी पर दोनों भाई बैठ जाइए। अच्छा जैसे बैठते हैं हर रोज, इस तरफ जिस तरह बैठते हैं, सही बात दोनों है। भाई सामने सामने बैठ जाइए और इतना ही समझ लीजिए आधा राज आपका है और आधा राज उनका है। हरामजादी आई है समझाने के लिए, यही पंचायती करके आई है तुम। तो क्या कीजिएगा? बेईमानी कीजिएगा? वो बंद करो। लूट करके खाइएगा? बेईमान आपके जैसे भाई होना चाहिए कि क्यों नहीं उसको मार देते हैं राज को, जब आपसे उतने शर्माते हैं वो जो कहेगा वो ही मैं करूंगा। उसके कहने से मैं इस सीधा सीधे जो भाव में आधा आधी राज बांट दो, अगर में जो है दीवार जोड़ा दो, वही चलेगा। वही तो पंचायती करके आई है। क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं कहूंगी? क्या आप समझते हैं कि आपकी रानी को वहां पर जाकर के इज्जत मिला है, वहां पर जाकर के मान सम्मान मिला है? क्या वो मुझे इज्जत किए हैं लोग? अरे वो बेइज्जती किया है कि अगर आप कान से सुन जाइएगा तो आपका मियाज घूमना शुरू हो जाएगा। क्या क्या? जो रानी बताओ। मुझे कभी भी कोई बात नहीं कह रही थी, ए याजू रे, अरे बोलो लो क्यों रो रही? ए झाटा कटला।
क्या? ये रानिया के ये रानी काला कैया बेई जात स्वामी क्या? छोटकी गो तानी मतिया है वो राई के मोहब्बा आहे लोग मतिया वो राई रानी गेलैया आला से आओ। बोलिया न पलाला का स्वामिया गोली दल के चला। अच्छा ये बात है, तुम उल्टा सीधा यहाँ मुझे पढ़ा रही थी। तेरा कैसा मन है स्वामी बोली बोला के सुने लगी। जाओ चाहती तो सार कोई रानी है पर आ चलना बा चलती है वो है दो अच्छा वो तुम्हारा झोटा थम लिया, तुम्हें गाली गुप्ता दिया है, ये बात है। आज अगर कोई मेरे सामने तुम्हें उंगली उठा देता दुश्मन तो मैं उसे उंगली चौंक लेता। तो मेरे सामने आकर के आंसू बहा रही है, क्या इस चीज को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? बर्दाश्त कर सकता हूँ कभी? स्वामीनाथ अच्छा आपके भाई रुदल सिंह कुछ नहीं कहे, मेरा देवर जी कुछ नहीं बोले, बोले तो है छोटी गोतरी ने बोल करके सुना दिया। ऐसा बानी बोली है कि तीर के समान सीधा सीने में चुभ गया है। अच्छा ये बात है। स्वामीनाथ ऐसा कीजिए, भाई भाई का प्यार बटने मत दीजिएगा, दोबारा माँ के कोख से फिर से जन्म नहीं लीजिएगा। रानी मैं आई भाई दुनियादारी कुछ नहीं समझता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इतना वातावरण हो गया, तुम्हारा झोटा को थम लिया, तुम्हें गाली दी है वो सिर्फ राज के वजह से, कि राज बंटवारा अगर हो गया होता तो आज तुम्हारे साथ इस तरह का घटना नहीं होता। उसे राज चाहिए ना, राज चाहिए, मैं राज दूंगा उसे बांट करके दूंगा राज। मैं अभी बुलाता हूँ रुदल सिंह को और उसे राज दूंगा। पूछो भाई के जे प्यार नहीं बटियाए। ठीक है तुम जाओ 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 ना, मैं समझ लूं। ये तू